शायद अगर हमारी बात पहले से की जाती तो आज कुछ न कुछ सरकार हमारे लिए पहल ज़रूर करती। बिहार के मज़दूरों को उसने रोकने का काम किया और उनको बाहर से अंदर नहीं आने के लिए तमाम हड़बे इस्तेमाल किए। ये नाइंसाफ़ी नहीं है? लोकसभा में तकरीबन 50,000 लोगों ने हम लोगों को वोट दिया है। इसी दो चक्की के बीच अमौर की जनता पिस रही है। ये सच्चाई है। आप आवाम के बीच जाइए, ये सच्चाइयाँ आपको सामने में आ जाएगी। नाजरीन, मैं हूं तहजीब आलम तूफ़ानी और आपका तूफ़ानी हलचल में स्वागत है। जी मुकर्रम भाई, आप चूँकि विधानसभा अध्यक्ष हैं अमौर विधानसभा, आपके पास क्या मुद्दा है? किस मुद्दे के आधार पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? हम लोगों का मुद्दा यही है कि 2015 से अब तक जो संघर्ष है कि हमारे इलाके की बदहाली, उस बदहाली में आपको सबसे पहले आ जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पुल पुलिया, बिजली, पानी और लोगों की जो खेत खलियान, सैलाब, ये नदी कटाव, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ने के लिए मैदान पर हैं। इसलिए कि आज तक यहाँ पर मुद्दा काम नहीं बना था, यहाँ पर मुद्दा सुरजापुरी और कुलैया बना है। लेकिन आज हम लोगों ने कोशिश की है, 2015 से हम लोगों की लगातार कोशिश रही है कि ये सुरजापुरी कुलैया का मुद्दा हर हाल में ख़त्म हो जाए और विकास के नाम पर लोग वोट मांगें। हम ये कहते हैं कि मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा फूफा, मेरा खालू प्रदेश में काम कर रहा था, लॉकडाउन हुआ, सबका काम ख़त्म हो गया, लोगों का कारोबार चला गया। अब लोग अपने घर को तो आएंगे। जब अपने घर के लिए रवाना हुए थे तो नीतीश जी का जुमला आपको पता है, वो पेपर भी है कि बिहार के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। तो ये बताइए कि बिहार के लोग पापी हैं? बिहार के लोग गुंडे हैं? बिहार के लोग बीमारी लेके आ रहे थे? कि नीतीश जी का ये जुमला लोगों के दिल में आज भी है। जलील मस्तान साहब हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी में पहले थे, लेकिन अब जो खबर मिल रहा है कि शहबाज जफर साहब अब जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं और जेडीयू के ही बैनर तले वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए इलेक्शन आसान है या फिर आपको मुकाबला किन से होते हुए नज़र आ रहा है? सबसे पहले हम बोलेंगे, आपने कहा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, उनका विकास लोगों के सामने खुला है आज। ठीक है कि सच्चाई तो यह है कि सुरजापुरी के नाम पर वोट लिए थे, सुरजापुरी नहीं जीता था, वो अब्दुल जलील मस्तान साहब जीते थे। अगर वो नहीं जीते, अगर सुरजापुरी जीता तो माएँ तड़पती रही दवाई के लिए, तो क्या सुरजापुरी वो माँ नहीं थी जो तड़पते हुए बच्चों को जन्म देते हुए मर गई होंगी? हज़ारों माएँ ऐसी हैं जिसकी जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन लोग इलाके में आप पता कीजिएगा। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आपको बीजेपी से जो उम्मीदवार इससे पहले 5 साल रहे, एक्स में रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि 2019 में जो सैलाब आया था, मोदी जी की सरकार थी ना सेंट्रल में, और बिहार में गठबंधन की सरकार थी कि नहीं थी 19 में? जब गठबंधन की सरकार थी तो उनका योगदान क्या रहा, ये लोगों के सामने उसको लाना चाहिए। लोगों की जानकारी में इजाफा उनको करनी चाहिए कि 2019 में जब माएँ टीन के ऊपर अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, कि उनकी सरकार बिहार से लेके दिल्ली तक उनकी सरकार रही है, उसने क्या किया ये उनको बताना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने तो देखा कि हम लोगों ने विपक्ष का रोल अदा किया है, अफसरों ने हम लोगों का जहाँ तक हुआ साथ दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी।